ओम शांति। आदि रतन दादी प्रकाश मणि जी। दादी प्रकाश मणि जी अपना अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। श्री कृष्ण के दीदार की इच्छा। लौकिक बाप स्वामी गंगेश्वरानंद के चेले थे। उनके अंदर पवित्रता का बहुत पहले से संस्कार था। वो ज्योतिषी भी थे, भले ही बिजनेसमैन थे, पर शाम को घर आने पर शास्त्रों की कोई ना कोई बात अवश्य बताते थे। स्वामी जी के पास जाते थे तो हमें ज़रूर लेके जाते थे। ज्योतिषी होने के कारण उनको मालूम था कि यह बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बनेगी। भले ही उन्होंने हमें कारण नहीं बताया, पर सबको कहते थे कि यह बेटी शादी नहीं करने वाली है। लौकिक बहनों के ससुराल पक्ष के लोग फैशनेबल और खाने पीने वाले थे। वे मुझे बुलाते थे क्योंकि घर में छोटी मैं ही थी। वे सोचते थे घुमाने फिराने के लिए यही एक है, पर मैं उनके संग में नहीं जाती थी। वे कहते थे आज यहाँ चलो, वहाँ चलो, और मैं कहती थी मेरा तो मंदिर में जाने का समय है। वे कभी कहते थे आओ हमारे घर रहो, पर मुश्किल से कभी आधा दिन ही जाती थी और फिर भाग आती थी। कहने का भाव है, हम छोटेपन से ही ऐसे संस्कारों वाले थे जो बाद में उन संस्कारों की बहुत मदद मिली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी माँ को कहा हो कि मुझे इस फ्राक की दिल है लेके दो। मैंने कभी यह कहा हो कि यह खाने की दिल है बना के दो। छोटेपन से यह स्लोगन याद रहा कि मांगने से मरना भला, इच्छा मात्रम अविद्या। ज्ञान क्या होता है यह मैं नहीं जानती थी, पर इच्छा रखना अज्ञान है यह मैं जानती थी। मैं कहती थी गोपियाँ थोड़ी कभी इच्छा रखती थी, मीरा थोड़ी इच्छा रखती थी। मम्मी को देना होगा तो आपे दिलाएगी, खिलाएगी। मैं क्यों इच्छा रखूं, मैं क्यों मांगूं? कभी लोभ लालच नहीं आया। छोटेपन से मेरे दिल में दो इच्छाएं जरूर थी कि या तो मैं विष्णु का दीदार करूं या श्री कृष्ण का दीदार करूं। कब मुझे भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, यह मुझे बहुत लगन थी। उस समय तो श्री कृष्ण को भगवान मानते थे। आगे है श्री कृष्ण का दीदार हुआ। जब मैट्रिक पढ़ रही थी, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। वो स्कूल था ही इंग्लिश पढ़ने का। मैं 1 साल उसमें पढ़ी। उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी। एक ही बेंच पर हम बैठते थे। मम्मा से क्लास फेलो जैसा स्नेह था। मम्मा बहुत मॉडर्न फैशनेबल थी। बड़े बड़े बाल थे, बहुत सुंदर थी। बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी। मम्मा बहुत स्वीट थी। हमें बहुत अच्छी लगती थी। सन 1936 की बात है। दशहरे और दिवाली की छुट्टियां हुई। 3 सप्ताह की छुट्टियां होती है, इस कारण बहुत समय मिलता था। एक सुबह की बात है, हम सोई पड़ी थी अपने पलंग पर। दिवाली के समय थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है। मैंने अपने सामने एक सुंदर बड़ा शाही बगीचा देखा। बगीचे में बहुत सुंदर लाल लाइट चारों तरफ थी। दूर दूर बड़े फल फूल लगे थे। तो सुबह सुबह जो बगीचा देखा था, उसके बीच में एक लाइट आई। उस लाइट के बीच छोटा सा कृष्ण बांसुरी लेकर नाचता कूदता बहुत दूर से मेरे समीप आया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नींद में थी। मैं खुशी से देखती रही। उसी के पीछे सफ़ेद वेशधारी फरिश्ता खड़ा था। हम छोटेपन में सत्यनारायण का व्रत रखते थे और उस टाइम में सुनाते थे। भगवान बूढ़े वेश में आते हैं। जब श्री कृष्ण के साथ सफ़ेद वेशधारी फरिश्ता देखा तो मुझे लगा जैसे भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण भी प्यारा लगा। उसे देखूं, फिर सत्यनारायण को भी देखूं। मुझे दोनों प्यारे लगे।
इतने में जाग पड़ी और दोनों गायब हो गए। अच्छा, ओम शांति।